हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के लिए, जो आपका जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है सीजीपीएससी प्रीलिम्स, उसके बारे में, उसके टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले साल का पेपर अगर उसको हम देखें, जो लास्ट प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, अगर हम उसको एक प्रोटोटाइप कंसिडर करें, प्रोटोटाइप मतलब ऐसा चीज़ जिसके आधार पर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। तो अगर हम प्रीलिम्स का पिछले साल का पेपर देखें तो उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो ज़माना गया जहाँ पर हम क्या करते थे, छोटे मोटे सेक्शंस को पढ़कर पेपर को दे सकते थे। अब एक डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट को आप तभी फुलफिल कर पाएंगे। देखिए, आप पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, पर पढ़ने के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। और प्रीलिम्स में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर नेचर काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है पेपर का। और उन सारे चीज़ को कंसिडर करते हुए पेपर की एक लॉन्जिविटी, जिस तरह से आपका 3 घंटे का या 2.5 घंटे में आप जब पेपर को सॉल्व करते हैं, उस समय आपके माइंड को किस तरह से टेस्ट करता है एक एग्जामिनर, उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हमने एक पेपर को डिज़ाइन किया। पिछले साल भी मैंने एक पेपर इस तरह से डिज़ाइन किया था, और इवन उसके पहले भी। और पिछले साल से यही चीज़ नेचर हमको देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पेपर उस लाइन पे हमको देखने को मिल रहे थे। उसके पहले जो पेपर आ रहा था काफ़ी आसान आ रहा था, बट हाँ, एनालिसिस बेस्ड पेपर जहाँ पर टॉपिक की एक डिटेल स्टडी चाहिए, उस तरह के पेपर कम थे और फैक्चुअल नेचर का पेपर काफ़ी ज़्यादा था। बट पिछले साल के प्रीलिम से क्या हुआ, वो फैक्चुअल नेचर से अब वो चले गए हैं थोड़ा सा एनालिसिस फॉर्मेट पे। काफ़ी डीप स्टडीज चाहिए आपको, खासकर इंडिया सेक्शन पे। ठीक है, और इन सारे सेक्शन को देखते हुए हमने आपका क्या किया है, एक टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है, जो कि आपका क्या है, एक मेगा टेस्ट सीरीज जब हर बार लेते हैं हम लोग, तो उसको थोड़ा सा हमने क्या किया, इस बार एक्सपेंड कर दिया है। मोस्टली हमें टेस्ट सीरीज में कम टेस्ट लेते थे, इस बार हमने टोटल 34 टेस्ट का एक सीरीज बनाया है, जिसमें आपके जितने भी सेक्शन है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट को कुछ एरियाज में तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम सेक्शन वाइज टेस्ट ले रहे हैं। आपका 3 राउंड होगा। पहला आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। इस सेक्शन में आपको देखो एक एक सब्जेक्ट्स पे नियर अबाउट 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एक एक सब्जेक्ट पे अगर आप 200 से 300 क्वेश्चन को प्रॉपर एनालिसिस फॉर्मेट में, जैसा पीएससी ने बनाया है पेपर, उस फॉर्मेट में जब आप लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, नॉलेज बेस बढ़ेगा। इस पेपर के साथ साथ कुछ और भी चीज़ों को हमने क्लब किया है, हर साल करते हैं, तो इस बार भी किया हुआ है, वो पहले हम लोग समझेंगे। पर पहले देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल 3 राउंड्स हैं, जहाँ पर आपका पहले तो सेक्शनल होगा, उसके बाद 2 फुल राउंड कंप्लीट टेस्ट है। साथ ही साथ सीसेट का भी काफ़ी ज़्यादा पेपर को हमने इस बार बढ़ाया है। पिछले बार क्या हुआ था, सीसेट के पेपर्स काफ़ी ज़्यादा टफ आए थे और सीसेट को आप इग्नोर कर जाते हैं। तो इस बार हमने क्या किया है टेस्ट सीरीज में कि सीसेट के पेपर्स का वेटेज बढ़ा दिया है। और मतलब वेटेज क्या, आपका नंबर ऑफ टेस्ट हम सीसेट के ज़्यादा ले रहे हैं, ताकि सीसेट को इस बार कोई नेग्लेक्ट ना करें। पिछले बार बहुत लोगों ने नेग्लेक्ट किया, तो हमने इस बार क्या किया है, सीधा सीधा टेस्ट में ही डाल दिया है सीसेट को। दूसरी बात, पहली बात, ये सारे के सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम लोग यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस 2014 से लेकर अब तक के उसको भी कवर करेंगे। मतलब कवर करेंगे, डायरेक्ट वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे पीएससी की तरह। हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखते हुए, उसके नेचर्स को समझते हुए कुछ नए क्वेश्चंस देंगे आपको। साथ ही साथ आपके ये दोनों ही माध्यम के लिए है, हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों ही बच्चे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। टेस्ट के रिगार्डिंग आपका क्या होगा, ये डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि देखिए, आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, आप लोग सबके सब सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, पर पढ़ने के बाद जब वो क्वेश्चंस लगाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारा नॉलेज बेस कम रह गया है। ठीक है, या हो सकता है आपके 100 में से आपको 70 क्वेश्चन आता है और आप खुश हैं कि मेरे 140 मार्क्स आए, पर आपको ये पता नहीं होता कि अभी भी आपने क्या किया, 30 क्वेश्चंस का आपको नॉलेज नहीं है। तो इस डाउट क्लियरेंस सेशन से क्या होगा, इससे ये होगा कि हम उस टॉपिक को आपको ना केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बल्कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग एक अच्छा नॉलेज बेस देंगे, जिससे कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। और टॉपिक को समझते हुए उसके जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नेचर भी आपको समझ आएगा, और टॉपिक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। देखो, प्रीलिम्स और मेंस में एक फर्क है। प्रीलिम्स जहां पर खेल है विड्थ का, विड्थ मतलब होती है आपकी चौड़ाई, मतलब आप कितना अधिक पढ़ रहे हैं, कितनी ज्यादा विस्तृत जानकारी को रख रहे हैं। और मेंस वहीं पर होता है आपका सिलेबस ओरिएंटेड, आपका सिलेबस में जितना लिखा है उतने को आप रेस्ट्रिक्ट करके पढ़िए। तो प्रीलिम्स के लिए वो विड्थ कब बढ़ेगा, जब आप इस डाउट सेशंस पे अपने उन क्वेश्चंस को जो आपको नहीं आती या आपने किसी किताबों से नहीं पढ़ा है, जब उस चीजों को आप क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमने इसमें क्या किया हुआ है, आपको देखिए ऑफलाइन जितने बच्चे आएंगे उनको ऑफलाइन पेपर मिलेगा, इवन जो ऑनलाइन वाले आएंगे वो भी यहाँ से आकर क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ वो उनको भी हम क्या करेंगे, हमारे ऐप में ऑनलाइन एक्सेस देंगे ताकि वो पेपर को जितने बार चाहे उतने बार दे सकते हैं, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स पर एक इंसान को एक ही एक्सेस मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स के हमारे पास लगभग जो हमने पिछले 2 सालों से जितने भी क्वेश्चंस पेपर बनाए उसको एज अ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और इसको किस तरह से प्रैक्टिस सेट को पढ़ना है वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आप हर पेपर के पहले इस प्रैक्टिस सेट से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस अलग से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं उसमें, टोटल क्वेश्चंस है, पेपर नहीं है। ठीक है, तो 3000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ साथ देखिए आप इससे भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो आपको देखो 34 टेस्ट है तो 3400 क्वेश्चन वो हो गया और आपका लगभग 34 से 3500 क्वेश्चन यहाँ पर, तो 6000 से 7000 क्वेश्चन को आप इजिली कवर करेंगे जो कि पीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बेटर एस्पेक्ट हमने ये क्या किया है कि सारे टेस्ट में हमने क्या किया है, करंट अफेयर को ऐड कर दिया है कि हर टेस्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो करंट अफेयर ओरिएंटेड आएंगे और उसको कैसे पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और आप सभी को वो पीडीएफ जो ऑनलाइन है उनको भी आप फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे और जो यहाँ पर आकर देंगे उनको भी हम क्या करेंगे, पीडीएफ अलग से प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे और ईयरली करंट अफेयर का हम अपने तरफ से बुकलेट बनाएंगे, लास्ट ईयर भी बनाया था, दोनों चीजों को कवर करके इंडिया और साथ ही साथ वर्ल्ड और छत्तीसगढ़। तो वो करंट अफेयर का बुकलेट आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ को एक तो आप पीडीएफ भी देंगे और इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का एक वीडियो बनाकर जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसके थ्रू भी हम आपको पढ़ाएंगे उस चीजों में। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स को इंक्लूड करते हुए हमने अपने टेस्ट में सब कुछ को क्लब किया है ताकि आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। बेनिफिट कैसे लेंगे उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने नीचे दिया है, प्लीज इसको देखेंगे कि देखिए क्या होगा आपका। जैसे कि हमारा पहला टेस्ट जो 4 जुलाई को है यहाँ पर, वो किसका है, एंशिएंट हिस्ट्री छत्तीसगढ़ और साथ साथ भारत का। तो उसका हमने एक सिलेबस को आपको पहले से रिपोर्ट किया कि सिलेबस कैसा है ताकि आपको पता रहे कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है। एक चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। नंबर 2, उसके साथ साथ हम कुछ स्रोत की बात कर रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जहां से क्वेश्चन उठाता है वहीं से है। जैसे कि आपका क्या है, राम कुमार बिहार की किताब है, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकेडमी वृहत सुंदर की किताब है और यहाँ पर क्या है आपके एनसीईआरटी की किताब और उसके साथ साथ हमारे नोट्स। तो उन नोट्स को भी हम आपको बताएंगे कि वहां से आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि टेस्ट के साथ साथ आप काफी विस्तृत रूप में पढ़ाई कर पाएंगे। अपने प्रीलिम्स से और मेंस के बीच अभी काफी ज्यादा दूरी है दोनों के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स को पढ़ते हुए इतने अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं कि आपका वही नॉलेज आपके मेंस में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ उसको और बेटर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आएंगी कि अब आपका प्रीलिम्स वैसा नहीं रहा है जैसा पहले था। उस नेचर को हमको पकड़ना है, उस नेचर के लिए हमको पढ़ाई करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स के लिए बैठना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये सोच के बैठते हो ना पीएससी निकालना है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को सिंक कर पाए कुछ उस तरह से आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। तो हम आपको सिलेबस का गाइडेंस देंगे कि आपको किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, किस नेचर से आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपके सोर्सेज के साथ भी हम आपको डील करेंगे कि आप किस पर्टिकुलर सोर्स से तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों का हमने 34 टेस्ट का एक सेशन बनाया है जो कि 4 जुलाई को स्टार्ट होगा। ठीक है, एक बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ हम जा रहे हैं क्योंकि कोरोना और उसके साथ जो हार्डशिप था बच्चों के साथ, तो वो सारे चीजों को देखते हुए कि हमने एक नॉमिनल फीस जो हमसे हो पा रहा था हमने वो डिसाइड किया हुआ है। बाकी वो आप लोगों के ऊपर है कि इसमें भी आप लोगों में से कई लोग होंगे कि सर ये भी ज्यादा है, कई लोग होंगे सर कम है, कई लोग बोलेंगे कि ठीक है, वो आप लोगों का व्यू है। बिल्कुल आप सबको स्वतंत्रता है उस चीजों पे बात करने की, बट हमने जो हमारे तरफ से लगा कि एक फिजिबल अमाउंट है उस अमाउंट पे हम आपको लगभग 34 टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आप सभी समय को बहुत अच्छे से समझेंगे। 2 साल कोरोना में घर बैठकर आपको पता होगा कि आपने कितना कुछ खोया है, तो एटलीस्ट अब मत खो। अब जो भी आपका 6 से 7 महीने हैं उसमें इतना अच्छे से पढ़ाई करो कि नेक्स्ट टाइम जब भी प्रीलिम्स हो, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आप काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। और ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। एक एक पेपर से आप लगभग उस सब्जेक्ट को पूरा कवर कर पाएंगे और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी सेटिंग है वो मैं खुद ही कर रहा हूँ। हमारे पास और टीम है, 2-4 लोग हम और भी हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलकर करेंगे। मोस्टली मैं ही करता हूँ, आपका जो इंडिया सेक्शन, छत्तीसगढ़ सेक्शन, कहीं भी सेक्शन हो तो मोस्टली पेपर्स को मैं लेकर वहाँ पर चल रहा हूँ, साथ में मेरी जो टीम है। तो हमने सेटिंग करने के बाद हम उस क्वेश्चन पे जितनी भी त्रुटि है हर एक चीज को क्रॉस चेक करके ही आपको देंगे ताकि आपको वहां पर से काफी अच्छा बेनिफिट मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें आपका डाउट सेशन, जिस सेशन से आप उस सब्जेक्ट को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का डाउट आप दिसंबर में सुलझाएं, उससे अच्छा है आप जुलाई में हमसे बात करके उस चीज को कवर कर लें। इससे एक चीज ये होगा, देखो आपका राउंड 1 अक्टूबर में और अक्टूबर तक आपके सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे।
उसके बाद अगस्त नवंबर जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर होगा, सारी चीज़ें होगी, आपको कंटेंट पता है, आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। आई होप कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आएंगे आपके तरफ से, काफ़ी लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया है, तो जिनको भी जुड़ना है वो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यह हमारा व्हाट्सअप और ऑफिस का नंबर है। इसके साथ साथ आपको के पास और भी हमारे नंबर्स हैं, जैसे कि एक नंबर यहाँ पर आपका मेंशन है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इस टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट का लाभ